बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज का मामला इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया देखते ही देखते कि यकीन नहीं आ रहा था कि कल जो इस्लामाबाद में कोहराम मचा रहा और इस्लामाबाद का ये इलाका डी चौक मैदान जंग बना रहा। इन मुलाजमीन को किसने छेड़ा, किसने शेलिंग करवाई और जो है सूरत हाल बिगाड़ने में किसने एक अहम रोल अदा किया, वो सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये वाज़ह कर देना बड़ा ज़रूरी है कि ये देखा जाए कि कौन सही है और कौन गलत है। क्या मुजाहिरीन अपना ठीक एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत की गलती है? क्या हुकूमत जो है उन पर शेलिंग ठीक किया? यानी दोनों में से गलत कौन है? तो यहाँ पर बड़ा ही सिंपल है, जो मुजाहिरीन हैं किसी भी किस्म का कोई भी इंसान ये चीज़ जस्टिफाई नहीं कर सकता कि आप किसी को रबड़ की गोलियां मारें या शेलिंग करें और उनको आंसू गैस की तरफ धकेल दें और एक खौफ व हरास फैला दें, क्योंकि एहतजाज करना हर शहरी का डेमोक्रेसी में ये कॉन्स्टिट्यूशनली हक है। उसको राइट है कि वो एहतजाज करे, चाहे वो पार्लियामेंट के गेट के सामने करे या वज़ीर आज़म हाउस के मेन गेट पर करे। ये उसका हक है, राइट है, पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। सूरत हाल यहाँ से ख़राब होती है और जो मामलात यहाँ से बिगड़ते हैं जब उनको दबाव का शिकार किया जाता है, उन पर शेलिंग की जाती है, कोई भी एहतजाज है उसको मारा जाता है, तो वो रियासत के ख़िलाफ़ एक बगावत जन्म लेती है। चूँकि ये मुजाहिरीन थे सरकारी मुलाजमीन, तो इन्होंने उस तरह का जो इम्पैक्ट था वो इस एहतजाज में नहीं पड़ा। पहले भी एहतजाज आते थे, इमरान खान साहब गवर्नमेंट में नहीं थे तो सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करते रहे, खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करते रहे, मुस्लिम लीग नून के गवर्नमेंट में जो है सरकारी मुलाजमीन और डॉक्टर्स ने एहतजाज किया था, वो आप सबके सामने है। लेकिन सूरत हाल जो बिगड़ी और वो यहाँ से बिगड़ी कि जब उन पर शेलिंग की गई। जब शेलिंग की गई तो उन्होंने पथराव किया पुलिस पर और पुलिस में भी जो सूरत हाल थी वो काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले ज़ख्मी हुए और जहाँ तक मुजाहिरीन का ताल्लुक़ है वो भी बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुताबिक जो खबरें हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो तफसीलात दी थी और वज़ीर आज़म हाउस से जो पॉइंट सामने गए थे और उन तक पैगामात गए थे वो ये थे कि वज़ीर दाखिला साहब को भी यही कहा गया था कि इस सारी सूरत हाल में वो एक अपना अहम रोल अदा करें और इस सारी सूरत हाल को मफ़ाहमत से हल करें। यहाँ पर शेख रशीद साहब की वजारत दाखिला पर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं और ये एहतजाज ख़ास तौर पर और इस तरह की सूरत हाल बना देना ऐसी पोजीशन में जब हर तरफ अफरा तफरी हो, गैर एतमादी हो, हर इंसान अपने आप को महफूज ना समझ रहा हो, तो फिर ये मैं समझता हूँ कि वजारत दाखिला का जो ये कारकर्दगी है उस पर यह एहतजाज बड़ा सवालिया निशान है। सरकारी मुलाजमीन की जहाँ तक बात है, ये सारे सरकारी मुलाजमीन 16 ग्रेड से लेकर 20 ग्रेड तक यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर तो इनके मुलाजमीन और इनके मुतालबात की बात की जाए तो वो यकीनन सरासर गलत हैं। ये जो हैं मुलाजमीन ये कह रहे हैं कि हमारी जो तनख्वाह है वो जो है बढ़ाई जाए और अब तक की जो तफसीलात ये हैं कि कल 3 रुकनी हुकूमत की जो कमेटी थी उन्होंने इनसे मुज़ाकरात की और रात गए इनसे मुज़ाकरात हो गए थे, लेकिन ये बाजिद हैं इस बात पर कि जब तक तनख्वाह का जो कोटा है और जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया जाएगा तो ये एहतजाज जारी रखा जाएगा और ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हुकूमत ने इनको जो है शेलिंग करके और इनको बिफरा कर और इनसे जो है इनको मार दाड़ कर और गिरफ्तार करके इनके दिल में जो है अपने लिए नफ़रत पैदा की है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है वो वजारत दाखिला शेख रशीद साहब को जाता है और उन पर यह सवाल उठना चाहिए कि आपकी कैपेबिलिटी और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ऐसी है कि आप किसी भी जो है एहतजाज करने वाले पर शेलिंग करवा दें। यूँ तो एक ये सरकारी मुलाजमीन का मामला है, लेकिन यहाँ पर एक ये तो फिर इस तरह एक मैसेज जाता है और एक परसेप्शन बनती है एक आम इंसान में कि अगर तो यही जुमगट्टा एक आम इंसान का होता, आम लोगों का होता जो महंगाई से तंग है, जो मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अपनी कुछ डिमांड्स लेकर आते हैं, वो एहतजाज करते हैं, तो फिर तो आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आप उन पर भी जो है शेलिंग करेंगे और उनको भी मारेंगे। तो यहाँ से सूरत हाल बिगड़ती चली जाती है। ये जो चीज़ सामने देखने को मिल रही है इसमें दोनों जो हैं सरकारी मुलाजमीन जो हैं और हुकूमत भी हैं, ये दोनों जो हैं बिल्कुल ही गलत सिमत चल रहे हैं। हुकूमत की तरफ से ये तासुर जा रहा है और जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट पड़ रहा है वो ये पड़ रहा है कि यहाँ पर शायद डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर बादशाहत है कि अगर आप हमारी बादशाहत के ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं तो हम आपको रबड़ की गोलियाँ स्ट्रेट मारेंगे और आपको आंसू गैस के शेल मारेंगे और उसके हवाले आपको कर देंगे। और वहाँ पर जो है कुछ मुलाजमीन जो हैं बेहोश तक हुए और तबीयत ख़राब हुई कोई की, और एक जो है पुलिस ऑफिसर की डेथ की ख़बरें भी सामने आ रही हैं।
अब इस सारी सूरत हाल में जो अहम तफसीलात हैं वो ये हैं कि आज 2 बजे तक जो ये फ़ैसला हो जाना चाहिए था, और ये बताया जा रहा था कि 2 बजे तक जो है वो बात हो जाएगी मुज़ाहिरीन से, और जो नोटिफिकेशन है वो आउट करने का या ना करने का जो है फ़ैसला कर लिया जाएगा, और उनको समझा दिया जाएगा कि ये प्रोसीजर है, इसके तहत जो है आपकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी और ये मामलात हैं, इस तरह करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को शफल किया जाएगा। लेकिन अब तक इस हवाले से कोई अहम पेशरफ्त नहीं हुई। मुज़ाहिरीन वहीं पर एहतजाज जो हैं बैठे हुए हैं, रात गए वहाँ पर रहे, और सूरत हाल जो है इसमें काफ़ी हद तक जो है बिगड़ने के चांस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने पहला इम्पैक्ट ही ऐसा पेश किया है कि शायद कोई बादशाहत है, और इसमें सियासी जमातें जो इन्वॉल्व हैं वो ज़्यादा ख़तरे का बाइस बन सकती हैं हुकूमत के लिए। तो इस तरह जब सियासी कायदीन और सियासी लोग वहाँ पर मुंसलिक हो जाते हैं तो फिर एक जो सूरत हाल है और जो है गाइडलाइन जो मुज़ाहिरीन को मिलती है वो ज़्यादा ख़तरे की घंटी बन सकती है। इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द इनसे मामलात तय किए जाएँ और इनको यहाँ से हटाया जाए, वरना सूरत हाल काफ़ी हद तक बिगड़ सकती है।